या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर 2 ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स जस्ट स्टार्टेड। तो जो हमारा ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा साल पहले इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और पहले के टाइम पे लोग मोस्टली जो थे, हमारे जो अर्ली एज वाले पीपल्स थे, वो लोग हंटर्स हुआ करते थे या फूड गैदरर्स हुआ करते थे। वो मोस्टली एनिमल्स हो गए, फिशेस हो गए, और फिर ये लोग को हंट करते थे, और फिर फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गया या सीड्स हो गया, इन सारी चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे, ठीक है। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पुराने लोग थे वो लोग नॉर्मैटिक लाइफ क्यों जीते थे, या फिर उनको क्यों पसंद था। ऐसा इसलिए था। अच्छा, पहले मैं क्लियर कर दूँ, नॉर्मैटिक का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह हमेशा ट्रैवल करते रहना, कहीं एक जगह पे स्थिर नहीं रहना। पहले भी कुछ चैप्टर्स में मैंने इसको डिस्कस किया था, अगर मैं कर रही हूँ। तो हाँ, नॉर्मैटिक लाइफ क्यों पसंद करते थे, सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जो रिसोर्सेज थे, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, वो फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। एक जगह पे वो अगर रह के वहीं पे सारा चीज़ कर रहे तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और दूसरा एक और रीज़न था कि हमारे जैसे फ्रूट्स का भी और वेजिटेबल्स का भी कुछ सीजन्स होता है, एक सीज़न के बाद वो चीज़ अवेलेबल नहीं होता, तो उस प्लेस में उनको ऐसा लगता था कि उस प्लेस में वही फ्रूट्स और वेजिटेबल मिल रहा है और उसके बाद वो नहीं मिलेगा, तो वो लोग और शिफ्ट करेंगे तो उनको दूसरे टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलेंगे, ऐसा उनका मानना था। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि जहाँ पे पानी उनको ज़्यादा इजी वे में मिल जाता था वो वहाँ पे शिफ्ट करते जाते थे, ठीक है। तो ये तीन रीज़न था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल क्यों करते थे और क्यों अपना लाइफ इस तरह से जीते थे, यानी इस लाइफ को हम लोग क्या हुआ नॉर्मैटिक लाइफ बोलते हैं। देख सकते हो पिक्चर में भी बहुत अच्छे से क्लियर पता चल रहा है। एक जगह से वो लोग जा रहे हैं दूसरे जगह पे, फिर वही वहाँ से दूसरे जगह पे, इस तरह से साइकिल चलते रहता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो अर्ली मैन थे वो कहाँ रहते थे। तो ऐसे तो आप लोग कहानी में सुने होंगे, अर्ली मैन लोग केव में रहते थे। तो वो केव भी उनका कहाँ पे मोस्टली मिलता था, ठीक है। वो लोग किस केव को ज़्यादा प्रेफर करते थे रहने के लिए। सबसे पहले तो जो पानी के नज़दीक होता था उस जगह को वो लोग प्रेफर करते थे। फिर जो उनका दूसरा था कि जहाँ पे कई अच्छे अच्छे तरह के पत्थर मिल सके, स्टोन मिल सके। क्यों? क्योंकि उनको जानवरों को हंट करना होता था, तो उसके लिए वो लोग को पत्थर चाहिए होता था अपने टूल्स बनाने के लिए। तो हाँ, उस जगह को वो लोग प्रेफर करते थे, और ऐसे जगह को फैक्ट्री साइट कहते थे, ठीक है। जो फैक्ट्री साइट हो गया वो मोस्टली वैसे ब्लॉक्स में मिलता है, वैसे जगह पे फाउंड किया जाता है जहाँ पे कई सारे पत्थर हो, स्टोन्स हो, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के। और इसको हम लोग और एक नेम से जानते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को अर्ली पीपल्स के बारे में इतना नॉलेज कैसे हुआ, हम लोग कैसे जानते हैं कि अर्ली पीपल भी थे, वो लोग एग्जिस्ट करते थे, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो जो है वो बहुत सारे टूल्स हो गए या फिर पेंटिंग्स हो गए, इन सारी चीज़ों को फाउंड किए, वो लोग खोजे, ठीक है। हर जगह पे जितने भी केव्स थे वहाँ पे उनको कई सारे टूल्स हो गए और पेंटिंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें उनको मिली। फिर जो हमारे टूल्स थे वो देखे कि स्टोन्स हो गया, वुड हो गया, इन सारी चीज़ों से बना हुआ था। और जो टूल्स था वो वुड और स्टोन से बना था, बट स्टिल वो कट करने के लिए, किसी को मारने के लिए या फिर चॉप करने के लिए फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों का काम आता था। तो एकदम नुकीला पत्थर को घस घस के बनाया हुआ था, ठीक है। फिर जो हमारा जो वुड था वो किस तरह से फायर वर्क के लिए यूज़ होने लगा, ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिली। और इन सारी चीज़ों से हम लोग को पता चला कि अर्ली पीपल्स भी थे और वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे। और मोस्टली उनका पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। वो पत्थर में बहुत सुंदर सुंदर, मतलब जो भी वो लोग काम करते थे उन सारी चीज़ों का वो पेंटिंग करते थे। मे बी वो पेंटिंग करके बात करते हो एक दूसरे से, ऐसा हो सकता है। तो हाँ, वो सारी चीज़ें मिली हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग देखेंगे कि अर्ली मैन का जो पेंटिंग्स था वो क्या होता है, कैसा होता है और कहाँ पे मिलता है मोस्टली, ठीक है। तो सबसे पहले तो अर्ली मैन का जो पेंटिंग्स था वो मोस्टली केव्स के वॉल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सारी केव्स वगैरह हम लोग को MP और UP में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। जितने भी अर्ली मेंस थे वो क्या फील करते थे, जो भी चीज़ें उनको फील करते थे और समझ में आती थी, वो सारी चीज़ें वो पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। और वो मोस्टली पेंटिंग्स वुमेन हो गई या फिर आदमी जो हंटिंग कर रहा है, वो सारी चीज़ें थी,
या फिर आप देखोगे कि जो बच्चे हैं वो किस तरह खेल रहे हैं, वो सारी पेंटिंग्स में बातें देखने को मिल रही थी। ठीक है, जो हमारा पैलियोलिथिक साइट्स है, पैलियोलिथिक का मतलब वो होता है जो अर्ली पीपल्स जो भी हो गए, हमारा अर्ली एज, वो सारा साइट्स हम लोग को मोस्टली डेक्कन जो है वहाँ पे देखने को मिलता है, वो वहाँ पे मिलता है देखने को और फाउंड होता है। और फिर हमारा जो महाराष्ट्र है वहाँ पे भी बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो कि हम लोग को ये बताते हैं कि यहाँ पे भी अर्ली पीपल्स रहते थे और किस तरह वो हंटिंग करते थे, वो क्या टूल्स यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें अभी भी है वहाँ पे। समझ में आ गया ये सारा पॉइंट्स? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टोन एज क्या होता है? तो जो स्टोन एज होता है उसको हम लोग ये इस तरह से समझ सकते हैं, जो वैसा एज या फिर वैसा पीरियड जहाँ पे जो स्टोन्स थे वो मोस्टली टूल्स के रूप में यूज़ होते थे, उनको हम लोग स्टोन एज पीरियड कहते हैं। तो ये मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो पैलेलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, फिर हमारा मीसोलिथिक, इसका मतलब होता है मिडिल स्टोन एज, और न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। इसको आप लर्न कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारे स्टेजेस। तो जो सबसे पहले यानी कि जब हम लोग का फायर वगैरह भी डिस्कवर नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, सिर्फ आए थे, तो उसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नेम से जानते हैं यानी पैलेलिथिक। फिर मिडल में थोड़ा बहुत लोग समझने लगे कि हाँ किस तरह से हंट किया जाता है या किस तरह से सर्वाइव किया जाता है, उसको हम लोग मेसोलिथिक स्टोन एज कहने लगे। और न्यू में और ज़्यादा अच्छे वे में लोग रहना शुरू कर दिए, सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। ठीक है, फिर जो हमारा जो स्टोन टूल्स था वो कैसे बनता था? तो इसको बनाने का 2 टेक्निक था। एक तो स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन को दूसरे स्टोन में ऐसे रख के उसको अच्छे से बांध के वो लोग बना लेते थे। और दूसरा था कि प्रेशर वगैरह अप्लाई करके अपने अच्छे से उसको थोड़ा शार्प करके और उसके बाद उसमें कुछ कुछ पकड़ने का हैंडल वगैरह लगा के बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा था कि किस तरह फायर डिस्कवर हुआ। तो सबसे बड़ा डिस्कवरी था अर्ली मैन का, वो था फायर। और धीरे धीरे टाइम के साथ लोग ये सीखने लगे कि फायर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो वो लोग देखे कि हाँ गर्मी, जब ठंड का टाइम आया तो जब वो फायर के सामने ऐसे थोड़ा बैठे तो उनको गर्म लगा, अच्छा वार्म फील हुआ। तो वो लोग ये समझ पाए कि हाँ फायर से हम लोग सर्दियों के टाइम, विंटर के टाइम अपने आप को बचा सकते हैं। फिर पहले के लोग कच्चा खाना खाते थे, लाइक मीट, ऐसे हॉन्ट किया डायरेक्ट कच्चा खाना खा रहे, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी होते थे। तो जब वो लोग ऐसे मतलब गलती से ही पक गया होगा कोई फूड, तो उसके बाद फिर जब वो लोग अपना प्रॉपर वो लोग उसको टेस्ट किए तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनके पेट में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो वो लोग फिर चीज़ों को पका कर खाना शुरू कर दिए। तो फायर जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्कवरी था, बहुत बड़ा डिस्कवरी था अर्ली पीपल्स का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो कर्नूल था आंध्र प्रदेश में और जो हंगीज थे कर्नाटका में, ये मोस्टली केव्स है, केव्स का नाम है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो जो रिवर था गोदावरी, कृष्ण, तापी, इन सारी जगहों पे मोस्टली ये सारे केव्स वगैरह हम लोग को देखने को मिले। और जो लार्ज नंबर में पैथेटिक जो टूल्स थे यानी जो ओल्ड एज के जो टूल्स थे वो मोस्टली रिवर्स के सामने मिले और वो स्टोन से ही बने थे। ठीक है, फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अर्ली मैन के लाइफ को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और उन सारी चीज़ों का क्लू निकाल रहे हैं कि आखिर वो लोग कैसे रहते थे, वो क्या हंट कर रहे थे वहाँ पे, ऐसे वैसे सारी चीज़ें वो लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा बोन्स और हॉर्न्स था, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी भी सारी चीज़ें। और लोग जान रहे हैं कि किस तरह से अर्ली पीपल रहते थे और हंट करते थे। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जब आप चैप्टर रीड करोगे तो कुछ डाउट्स आएंगे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने का। और अगर कुछ समझ में सच में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।